बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान जितनी देर करेगा उसके लिए उतनी तबाही के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब ईरान के 1 अरब डॉलर्स के ऑयल टैंकर्स, 18 के करीब ऑयल टैंकर्स, उनको उड़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है इजराइल की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि जाकर ईरान के 18 ऑयल टैंकर्स उड़ा दें और ये समंदरों में अब जंग शुरू करने का प्लान है। और इससे वो प्लान कर रहे हैं कि 1 अरब डॉलर का ईरान को नुकसान पहुंचाना है। आपको पता है कि ऑफिशियली ईरान तकरीबन 34-35 अरब डॉलर का तेल बेचता है स्मगलिंग के थ्रू या जिस तरह के थ्रू। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसराइल ने जारी किए। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर ऐसा बेवकूफ बना रहा था कि आज से पहले हमें नहीं पता था। ईरान पर चूंकि इंटरनेशनल पाबंदियां हैं और वो कह रहे हैं कि हम हैरान है कि ऐसे अपना मिसाइल प्रोग्राम बना रहा है, चीजें बना रहा है, ये लड़ाई अब होने वाली है बड़ी। ये क्या होने वाला है? उन्होंने कहा कि ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं ये असल में जब रेडार, जो इंटरनेशनल सतह पर रेडार सिस्टम होता है, दुनिया के ऊपर पाबंदी लगी होती है कि जी वो फलाने मुल्क से आ रहे हैं, फलाने से आ रहे हैं, तो जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये गालिबन इस जगह पर जहां पर इनको ट्रैक किया जाता है, तो वहां पहुंचकर ये अपने ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं उनको डिसेबल कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैकिंग होती है वो इनको पकड़ नहीं पाती। और उसके अलावा कहते हैं कि फिर हमने सैटेलाइट से जो इमेजेस लिए तो हमें पता ही चला कि ईरान अपना जो तेल है वो अनलोड करता है शाम के अंदर। यानी वो असल में कहते हैं कि काम ये कर रहा है कि दुनिया भर के अंदर तेल उसका जाता है। घोस्ट कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो असल में जिनका ना कोई पेपर वर्क होता है ना कोई खास कुछ, यानी सिर्फ पेपर पर होती है लेकिन इंटरनेशनल का कोई ऑफिस कुछ नहीं होते। वो तेल दुनिया को बेचती हैं बड़े सस्ते दामों। और वो होते हैं ईरान के, कोई मलेशिया से जा रहा है, कोई इंडोनेशिया से, कोई किसी जगह पर, और वो वहां से ऑपरेट करते हैं। अब असल में इजराइल ने फैसला ये किया है कि उन्होंने जंग छेड़नी है और वो ईरान को चाह रहे हैं कि तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हम पर। तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है अपने जहाज़ों को और वो निकल गए हैं कि आप जाकर स्ट्राइक करें, वहां पर तबाह करें इनको। और मुकम्मल तौर पर तबाही के बाद इस सारी सूरत हाल में इस लेवल पर पहुंच जाए कि हमने उनसे बदला लेना है। यानी जहां पर इनके जहाज मिले ईरान के, उनको उड़ा दे वहां पर। और उसके बाद अब गालिबन जो काम अब तक यमन करता आया है वो अब इसराइल ने करना शुरू किया और ये डायरेक्टली ईरान से जंग करने के मुतरादिफ है। देखिए, ईरान अभी तक बहुत सारे मामलात में वो सोच विचार कर रहा है। जाहिर सी बात है उसको ये है कि मैं रीजनल जंग से भी बचना है। दोहा के अंदर आज लास्ट टॉक्स भी हो रही हैं, वो भी ख़त्म होने वाली है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर किसी शख्स के दिल और दिमाग में ये बात आ रही है कि नहीं इसराइल को जंग नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, तो वो अपने दिमाग को बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर लें। इसराइल ये जंग करने वाला है और ये बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। ये इतनी खतरनाक जंग होने वाली है कि जिसका अब अंदाजा नहीं हो सकता कि अब वो डायरेक्टली ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। यानी ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि भाई हम जंग करने के लिए जा रहे हैं। किसी में अगर हिम्मत है रोक सकता है तो वो रोक ले। फिर अब इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है ईरान के जब टैंकर्स जाते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं होती। अब अगर किसी और नाम से जा रहे हो या कुछ हो तो उसको क्लेम करना भी बड़ा मुश्किल है। सो लिहाजा अब ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो चाहे ईरानी जगहों पर हो या किसी जगह पर हो, ये असल में तबाह करने जा रहे हैं। अब आप सोचें कि अगर यहाँ पर ईरान ने रिटेलिएशन ना किया, बैक जाकर हमला ना किया, तो वो अगला लम्हा ये हो सकता है कि वो ईरान में घुसकर एक और दफ़ा हमला कर दें। क्योंकि नेतन्याहू को बड़ी जल्दी है इस जंग को छेड़ने की और उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि हमने अब ईरान के ऑयल टैंकर्स को तबाह करने के अहकाम जारी कर दिए और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि जब ये सारी सूरत हाल होती है तो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार होती हैं कि हमने हमला करना है। हमने उसके बाद यानी हिजबुल्लाह, ईरान, ये जो भी इनका हमला होता है उसका मुकम्मल तौर पर जवाब देना है। अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कह रही है कि आपने जितना हमास को दबाना था, मैक्सिमम जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया है। और कहते हैं कि अभी सारी सूरत हाल में आप इससे आगे नहीं जा सकते। हमें खतरा ये है कि आपके पास मजीद गेन्स करने के लिए कुछ भी नहीं होगा
और आपने जितना हासिल करना था वो कर लिया। लिहाजा अब अगर आप फर्दर जाकर मजीद तबाही करना चाहते हैं, आप ही समझ रहे हैं कि वेस्ट बैंक में ये, तो आपके खिलाफ जो जंग छिड़ जाएगी उसको फिर इंटरनेशनल सतह पर हम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा आप अपनी तैयारी पूरी करके रखें। देखिए, आज तैयब उर्दुगान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम आखिरी हद तक अब इसराइल के खिलाफ जाने वाले। ऐसा लग रहा है कि अब तैयब उर्दुगान इनडायरेक्टली ईरान के साथ फ्यूचर के अंदर इस जंग में कूदने वाले हैं, क्योंकि अर्दोगान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर आ रहा है असल में गालिबन यूरोप की जानिब से। यूरोप की जानिब से इसलिए प्रेशर आ रहा है कि इसराइल ये चाहता है कि जब ये लड़ाई होनी है, नेटो को हम अपने साथ लेकर आएंगे, तो फिर इस सारे सिनेरियो में तुर्की को भी आना पड़ेगा। तो तुर्की ने आज ओपनली ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि इसराइल इस पूरे रीजन को जलाने वाला है, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा इसराइल को रोकने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो आखिरी हद होती है वो फौज उतारना होती है, इसके अलावा कोई सिनेरियो यहाँ पर नहीं होता। अब बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला ये सामने आया है कि दुनिया भर के अंदर जो भी, चाहे वो इंडिया हो या दीगर जगह, जहां जहां पर अब उनको असले की सप्लाई, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि एक तरफ इंडिया का असला इसराइल को जाए और वही असला आगे इस्तेमाल हो। यानी अजीबोगरीब मामला ईरान के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ। जब ये सूरत हाल होगी तो बड़ा अजीब सिनेरियो देखने को मिलेगा। आपको याद है कि रूस ने बड़ा क्लियरली कहा था, ये खास तौर पर इजराइल को, कि आपने अगर यूक्रेन के अंदर कोई भी असला दिया जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो आपको इतने भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी इन्होंने कहा था हम अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन पहुंचा रहे। तो रूस ने बड़ी धमकी दी थी। अब इंडिया के लिए भी यहाँ पर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो चुका है कि वो ईरान के साथ खड़े हों या इसराइल के साथ खड़े हों। अभी तक उनकी पॉलिसी ये है कि वो दोनों के साथ खड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल बदलने वाला है कि आप अमेरिका के साथ भी खड़े हो, आप रूस के साथ भी खड़े हो, आप ईरान के साथ भी खड़े हो, आप इसराइल के साथ भी खड़े हो, और आप फिर साथ साथ चाइना के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें। ये बड़ी नामुमकिन सी, बड़ी ही अनयूजुअल सी बात होगी। ईरान को एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अब ये हमारे ऑयल टैंकर्स तबाह करने के लिए आए हैं। पॉसिबिलिटी है कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा साइबर हमला हो जाए, जिससे उनके, कल जो खबर आई थी कि ईरान के सेंट्रल बैंक पर हमला हुआ, पूरा बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज हो गया। आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी इन्होंने हमला किया जहाँ पर इनके पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे। तो इसराइल ने असल में यहाँ रुकना नहीं है, वो बार बार एक चीज़ को फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं कि हम चलो आज ये हमला कर लें, कल ये हमला कर लें। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान रिटेलिएशन करे। देखिए, आज जो इसराइल के आर्मी चीफ है उन्होंने भी तो क्लियरली नेतन्याहू के सामने एक प्रपोजल रख दिया। उन्होंने कहा जी दो ही सूरत हाल है, ये लास्ट टॉक्स चल रही हैं दोहा के अंदर, या तो हम इन जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको कामयाब कर लें, अगर तो कर लें तो फिर इसराइल के हम कई शहर बचा सकते हैं, यानी तबाही से बचा सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सिनेरियो हो जाए कि हम इन टॉक्स के बाद ये सारे का सारा जो मामला है वो असल में ख़त्म कर दें और लड़ाई की तरफ चले जाए तो पूरे रीजन में हो जाए। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि नेतन्याहू को ये भी ब्रीफ किया गया है कि पहले हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, वो भी नहीं है हमारे साथ। अमेरिका ऑलरेडी कह रहा है कि यहाँ पर मेरे लिए सपोर्ट करना मुश्किल है, और ट्रंप के आने के जो चांसेस हैं वो जाहिर सी बात है, एक तो सर्वे होता है जो ये टीवी से और मीडिया से करवाते हैं, एक रियल सर्वे ये बता रहा है कि 75 से 80% अवाम उसके साथ है। तो जब अवाम उसके साथ खड़ी हुई है तो वहाँ पर फिर झुर्रू फेरना इंतखाबात के अंदर ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। और वो भी ट्रंप ने जब कह दिया है कि हमारे आने से पहले पहले आप कोशिश करें कि इस जंग को समेटे, तो आप बताएं कि इसराइल के अंदर जो सूरत हाल है वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। अब लेट से सारा कुछ करने के बाद जंगें छेड़ने के बाद ईरान इसराइल, ये एक बात तो तय है कि ट्रंप के आने से पहले पहले स्ट्राइक और ये तबाही और जंगें तो पीक पर होंगी। दो ही काम होंगे ना, कि या तो ईरान अब हमला कर देगा जो कि उसने करना नहीं करेगा, तो फिर इसराइल हमला कर देगा। तो ट्रंप को अगर आने से रोका जाएगा या वो आ जाता है तो उसके सामने जंग रखी जाएगी। वो अगर कहता है कि इसराइल की जंग बंद करे, यूक्रेन की जंग बंद करे, तो बताइए फिर इसराइल कहाँ पर खड़ा होगा। हम इस वक्त जिस दौर में जी रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा टफ दौर है। इंडिया के ऊपर अजीब प्रेशर पड़ रहा है, ईरान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अब आप ये सोचें कि ये आज इनके टैंकर्स को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट सिनेरियो ये करने वाले हैं कि अगर ईरान अपने आप को एटमी ताकत डिक्लेयर कर दे तो वो दुनिया भर को कहेंगे कि आपने ईरान से कोई तेल नहीं लेना, ना इंडिया ले पाएगा, ना चाइना, ना किसी और अगला जो सिनेरियो ये बन रहा है कि जितने ममालिक पर पाबंदियां लगने वाली हैं
उनका एक ब्रिक्स का यानी एक बना रहे हैं कि ब्रिक्स के अंदर सारे ममालिक आ जाए और अमेरिका और उनकी पाबंदियों को उठाकर बाहर फेंक दे और अपने ममालिक अपनी पाबंदियां और अपना सब कुछ करें। तो इस सूरत हाल में अगर जितने ममालिक यहाँ पर हो गए, यानी दुनिया 2-3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, एक हिस्सा इधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, इसराइल और यूरोप के तसल्लुल से बड़ा आज़ाद होना चाह रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगले कुछ साल जो है वो बड़े टफ होने जा रहे हैं। और अगर ईरान के इन्होंने 18 ऑयल टैंकर्स तबाह कर दिए तो एक बड़ी लड़ाई होगी। ईरान जितना डिले करता जाएगा रिस्पॉन्स को, उतना इसराइल एग्रेसिव होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा। और यही वो सिनेरियो है जो अब तक इनके लिए तबाही का बाइस बन रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।